An urn contains 5 white, 7 red, and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one with replacement, what is the probability that all are white? अगर विथ रिप्लेसमेंट नहीं होता ना, अगर विथ रिप्लेसमेंट नहीं होता तो फिर आप बाइनोमियल नहीं लगा पाते इसमें. फिर डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं. चलो, ऑल वाइट. So probability of white, can I say is the probability of white is nothing but a success. Probability white के आने की success है. So that is 5 out of 20. That is 1 by 4. And probability, that's, let's say it's P. And Q क्या हो जाएगा? 3 by 4. Probability of white का बार, white नहीं आना चाहिए. So probability is 3 by 4 of not having a white ball. Now the question is all are white. चारों white है तो मैं x काम करता हूँ ना, x define करता हूँ. X is nothing but number of white balls. तो probability of x is equal to 4 क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 4c4 1 by 4 की पावर 4. Is it clear? क्या आप लोग मेरे साथ हो? सर मतलब पूरा याद नहीं है मेथड. क्यों याद नहीं है? याद होना चाहिए. यही तो पढ़ते थे एनसीआर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर. भूल गए फॉर्मूला? देखो ना एनसीआर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर. ये पता था सक्सेस 4 बार अगर आ रही है, 5 बार अगर आ रही है तो एनसी 5 करेंगे. यस और नो? भूल गए क्या? देखो ऐसे बताओगे तो पता चलेगा ना क्या याद है क्या नहीं है. भूल गया. ये अभी पता चल गया एक्स इक्वल टू आर वाला फॉर्मूले से याद आया कि नहीं आया? फॉर्मूला याद आ गया, कैसे आया वो नहीं आया. जैसे करते थे ना भाई, चारों वाइट आने चाहिए तो इसका परम्यूटेशन क्या, एक ही तो तरीका है परम्यूटेशन का. तो 4 में 4 वाइट, 4c4. अब इसी का नेक्स्ट पार्ट ले लो. ओनली 3 आर वाइट. तो 3 वाइट. सर एक मिनट मेन क्वेश्चन लेते हैं दो. लिखो जल्दी लिखो बेटा लियसगर. नेक्स्ट पार्ट आप बता रहे हो, ये लिख लो. दूसरा वाला क्वेश्चन है ओनली 3 वाइट. सिर्फ 3 वाइट. सर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट से फिर से समझाओ ना, राइट साइड कॉलम में अपने. देखो प्रोबेबिलिटी वाइट के आने की है 1/4 है, तो वाइट नहीं आने की क्या होगी? 3/4 होगी. या तो वाइट आएगा या तो वाइट नहीं आएगा, है ना? ये सर नो. अब पहले हाँ सर. तो ये वाइट आने का पहले क्या है? 1/4. फिर दूसरा वाइट आएगा 1/4. फिर तीसरा वाइट आएगा 1/4. फिर चौथा वाइट आएगा 1/4. है ना? वही लिखा है 1/4. हाँ सर. ओके, आ गया समझ. 44 मतलब 1 होता है. दिस वन वे ऑफ अरेंजिंग देम. क्योंकि अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो 3 आर वाइट. तो 3 वाइट के कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 4c3 वैसे ना. So let's go to next now. Only 3 are white. तो 4c3 से 3 वाइट आ जाएंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 का क्यूब और 3/4. नेक्स्ट, नन इज वाइट. सर वो फॉर्मूला का प्रूफ तो यही है ना बेटा, प्रूफ तो यही है. वाइट वाइट अदर, तो इसके कितने वेज है? 4c3 वेज आते हैं ना. 4 तरीके ना बेटा, वाइट 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 ऑरेंज अदर बॉल. बट जो दूसरा टर्म आता है वो दूसरा मतलब ये जो 1/4 की पावर क्यूब है ना. वाइट का मतलब 1/4, फिर दूसरे वाइट का मतलब 1/4, तीसरे वाइट का मतलब 1/4, चौथा अदर का 3/4. ठीक है ना? तो मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा. अरे यार ये मतलब x इक्वल टू 1 थोड़ी नंबर लगा रहे हैं अपन, लॉजिकली सारी चीजें कर रहे हैं सब तक. अरे यूं नहीं पूछ रहा सर, x इक्वल टू 1 2 सबका आ जाएगा. नहीं, 4c3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3. 3 वाइट बॉल डिफाइन किया ना मैंने. x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स. तो 3 वाइट बॉल है ना ये. हाँ सर. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं. नन इज वाइट. एक भी वाइट नहीं होगा. तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है?
x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा 4c तो 0. 4c0 3/4 की पावर 4. Yes. Next, at least 3 are white. The probability of x greater than or equal to 3. ये कितना आ जाएगा 4c3 3 white 1/4 की पावर 3 3/4 की पावर 1 प्लस 4c4 1/4 का 4. भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4. यही होता है. यस. यस सर. चलें आगे क्या. एक मिनट सर. हाँ बेटा लिख लो. हो गया सर. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के साथ. A man takes a step forward with the probability of 0.4 and backward with the probability of 0.6. Find the probability that at the end of 11 steps he is one step away from the starting point. एक इंसान एक स्टेप आगे लेता है 0.4 की प्रोबेबिलिटी से और पीछे लेता है 0.6 की प्रोबेबिलिटी से. तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स 11 स्टेप लेने के बाद ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. सर वन स्टेप फॉरवर्ड या बैकवर्ड वो डिफाइन नहीं है. नहीं तो दो पॉसिबिलिटी है ना. एक स्टेप आगे भी हो सकता है एक स्टेप पीछे भी हो सकता है ना. हाँ सर. चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको. सर मतलब वो अलग अलग लेके फिर करेंगे हम लोग. हाँ तो वो क्या बोल रहा है क्या हो सकता है. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इट इज 6 स्टेप्स अहेड and 5 backwards or 5 ahead and 6 backward. yes or no. या तो 6 स्टेप आगे जाएगा एक स्टेप 5 स्टेप पीछे जाएगा या 5 आगे जाएगा 6 स्टेप पीछे जाएगा. तो हम क्या करते हैं लेट्स से प्रोबेबिलिटी जब मुझे निकालनी है तो लेट्स से एक्स इज एन इवेंट इन विच स्टेप्स टेकन अहेड. स्टेप्स टेकन अहेड को मैं सक्सेस मानता हूँ. तो मुझे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5. तो आगे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.4. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.6. इन टोटल 11 टाइम्स ही इज वॉकिंग. आगे या पीछे टोटल 11 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 क्या होगा 11c6 0.4 की पावर 6 0.6 की पावर 4 प्लस 11c5 0.4 की पावर 5 0.6 की पावर सॉरी ये 5 होगा. हाँ सर 5 होगा. 5 तो ये 5 होगा तो ये 6 होगा. तो दिस इज योर आंसर. नोट कर लो इसको. नेट प्रोबेबिलिटी सर तो ऐसे कॉम्बिनेशन और भी बन सकते हैं ना. नहीं एक स्टेप आगे तभी होगा जब 6 आगे ले 5 पीछे ले ले या 5 आगे 6 पीछे. हाँ सर. और नहीं सर होगा. ये समझ में नहीं आ रहा. एक बार और समझा. क्या नहीं समझ आ रहा है तुमको. तो वो 11c6 लिया तो हम तो वो फेलियर और सक्सेस का लेते हैं ना है ना. पर इसमें तो दोनों में सक्सेस ही है. क्यों steps taken forward is considered as x. So p is nothing but success. आगे गया
फेलियर मतलब पीछे गया, आगे नहीं गया तो पीछे जाएगा ना, दो ही चीज होती है ना, सक्सेस और फेलियर ही होता है, या तो आगे जाएगा तो पीछे जाएगा। तो भाई एक स्टेप आगे गया, 2 3 4 5, फिर 6 पीछे गिरा, तो 1 2 3 4 5 और 6 पीछे, तो एक स्टेप पीछे आ गया ना वो। चले आगे। सर एक बार लिखना बाकी। इसके बाद अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये जेई का हॉट फेवरेट पार्ट है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी 2 स्टेप्स अहेड या 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, बड़ा 2 स्टेप्स के लिए 5 6 है, 4 7, तो 2 स्टेप्स तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल सही, प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। क्या बोला अभी? भाई 2 स्टेप आगे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो होगा ही नहीं कभी, सर निकाल लो कब होगा, तुम बताओ ना कब होगा। सर 9 और 2 स्टेप्स वैसा। कैसे होगा बेटा, ना 9 नहीं और होगा, 2 तो फिर भी 7 स्टेप नहीं आगे नहीं 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 होगा। होगा ना। हाँ सर नहीं होगा। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, जेई का फेवरेट पार्ट आ गया, ठीक है ना, जेई इसमें बहुत, जेई का फेवरेट है ये। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं, पहले क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/4, how many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once is greater than 2/3? बहुत मजा आएगा आपको। देखो क्या लिखा क्वेश्चन में, एक बार समझो पहले आप। एक इंसान है ना, वो एक टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। आपको ये बताना है कि उसको कितनी बार फायर करना है सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, कि भाई एक बार तो वो टारगेट को हिट करेगा ही, वो 2/3 से बड़ी होगी। तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू बतानी है। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। लिख लिया क्वेश्चन आपने? लिखा? नहीं सर, 2 मिनट। लिख लो। हाँ सर। देखो एक ब्यूटीफुल चीज और भी मैं सोच रहा हूँ करूंगा, अभी से सेशन रिकॉर्ड करूंगा लेकिन अपलोड नहीं करूंगा मैं, तो कुछ हेल्प तो नहीं होता, प्लस उल्टा उनको फायदा हो जाता है जो बच्चे क्लास नहीं करते, है ना? क्या कहते हो? सर अपलोड करने अच्छा से आइडिया है ना। ठीक है चलो, आज से रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूंगा मैं। चलो देखो, बट तुम लोग पुराना कैसे रिवाइज करोगे, जो सारा पुराना रिवाइज कर रहे हो? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, देखते हैं, चलो कुछ करता हूँ इसका जुगाड़। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, नहीं ना attend हाँ देखो ताहिर तुम्हारा शायद नेट थोड़ा सा वीक है, आवाज नहीं आ पा रहा है मेरे पास। कि मेरा वीक है क्या है, मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग द टारगेट, सो लेट्स से एक्स इज नथिंग बट हिटिंग द टारगेट। यस आई विल डू दैट, ठीक है विल डू दैट। देखो एक्स क्या लिखा हुआ है, हिटिंग द टारगेट, टारगेट को हिट करना है, ठीक है ना, उसको एक्स मानते हैं। हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 शुड बी ग्रेटर देन 2/3। क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया है? नहीं सर। देखो पहले तो एक्स हमने डिफाइन कर दिया, हिटिंग द टारगेट, टारगेट हिट करना है, वो इवेंट को एक्स बोल दिया। अब एटलीस्ट एक बार हिट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यस, एक बार हिट क्यों करना है? क्वेश्चन में बोला है मेरे बेटे, हिटिंग एटलीस्ट वंस, अपना राज नहीं चल रहा ना, क्वेश्चन बोल रहा है ये, मैं हाँ। क्वेश्चन में लिखा है हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली 1, एटलीस्ट वंस। यस, understood? Now probability of x greater than or equal to 1, can I say this is nothing but 1 minus probability of x is equal to 0?
Can I say that? Yes or no? Yes. नहीं. Next. हाँ sir. बेटा probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus सारी सारी वैल्यू मिला के तो 1 होती है ना. तो 1 से बड़ी मतलब क्या है? ये सारी वैल्यूज. तो ये सारी वैल्यूज किसके बराबर होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 होगी ना. तो बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 1/3. यस, ये समझ आ गया आपको? हाँ sir. बहुत ही आसान चीज है. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0? हिटिंग द टारगेट 0 टाइम्स, दैट इज नॉट हिटिंग द टारगेट. ये क्या होता है? NC 0 3/4 की पावर n. 1/4 की पावर 0, 3/4 की पावर n. तो ब्यूटीफुल वैल्यू क्या गई यहाँ से? 3/4 की पावर n इज लेस देन 1/3. अब 3/4 की पावर सर n, वो 1/3 कैसे होगा? बेटा ये तो 1 माइनस करेंगे ना, इसको कर लोगे ना? मेरे साथ साथ करते चलो तुम, ठीक है ना? वेट मत करो, सिर्फ देखो मत मेरे को. 3/4 की पावर n इज लेस देन 1/3. तो जैसे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने, मान लो n इज इक्वल टू 1 ले लिया तो 3/4 आ गया. n इज इक्वल टू 2 ले लिया, कितना आ गया? 9/16. n इज इक्वल टू 3 ले लिया, 27/8 आ गया. सॉरी 27/64 आ गया, है ना? यस और नो? फिर n इज इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, तो कितना आ गया? 81/256. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा? 0.75 होता है. ये भी नहीं करेगा. क्यों? 0.5 से बड़ा है ये. तो ये भी नहीं करेगा क्योंकि 0.3 से बड़ा है. ये सर ना भाई, इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है 64 के टर्म्स में, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का थ्राइस है. न्यूमरेटर 1/3 है, हाँ, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का थ्राइस है. तो 27 का थ्राइस 81 होता तब जाके बराबर होते हैं. तो थर्ड भी नहीं चलेगा, फोर्थ चलेगा. फोर्थ चलेगा, चलेगा ना बिल्कुल. ये 243 होना चाहिए था, 243 से ज्यादा. ये तो 256 है. तो बोल सकता हूँ n इज इक्वल टू 4 5 ऑनवर्ड्स विल सेटिस्फाई दिस. यस, इट विल सेटिस्फाई दिस. सो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ n इज 4. 4 बार हिट करना है उसको. यस बेटा. हाँ सर. सर मतलब 4 के ऊपर वाले नहीं चलेंगे? 4 के ऊपर वाले का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना. नहीं तुम बोलो अनंत तक ठोकता ही जाए, क्या मतलब है? कम से कम कितनी बार ठोकना पड़ेगा? 4 बार ठोकेगा तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 से बड़ी हो जाएगी, है ना? हाँ सर. ठीक है, चलिए. मृगा का कोई डाउट है? मृगा सर हो गया. हो गया ना? चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आगे. लेट्स टेक नेक्स्ट. ये क्वेश्चन है. The probability of man hitting a target is 1/2. How many times must he fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 90%? अब ये आप खुद से करो. सेम डेटा, सब कुछ सेम. अब मुझे बताओ क्या है. जल्दी मुझे आंसर्स बताओ क्या रहे इसके. करेक्ट. टेंसी का आंसर आ गया मेरे पास. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट. करेक्ट. अली असगर का भी आ गया. n इज इक्वल्स टू 4. आई थिंक सबका आंसर आ गया है.
यस Yes, sir. चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं. लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं हम. लेट्स टेक दिस. How many times must a man toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 90% or 80%? ये दो चीजें निकालनी है. क्या है इसका आंसर भी आप मेरे साथ शेयर कर लो फटाफट फटाफट. व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? इंशिया को आ रहा है? इंशिया यू आर गेटिंग द आंसर्स? इंशिया जय के आंसर्स आ रहे हैं. जय तो फर्स्ट का आंसर 4 आ रहा है. 4 ताहिर. हाँ सर. वेरी गुड, बहुत अच्छा. हाँ सर. फर्स्ट इज 4. यस फर्स्ट इज 4. हेलो. यस 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 ताहिर आवाज आ रही है. यस यस यस. सेकंड Yes. Chancy, check the second one. Second, you should not get 2. Second answer का 3. 3. 3 आना चाहिए. Yes, बिल्कुल 3 आ रहा है. Correct. 3 आ रहा है. ठीक है. जय ये वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं? भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, सब तक के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सब तक हाँ सर कर रहा हूँ. कर रहे हो? अरे कर रहे हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब x इज गेटिंग हेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्या होना चाहिए? एटलीस्ट दिस. तो 90% मतलब 9/10. So that is 1 minus probability of x is equal to 0. The probability of x is equal to 0 should be less than 1/10. हाँ यहाँ तक हो गया था फिर आपने रोक दिया. 1/2 का पावर रोक दिया. अभी तुम पहले में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी जल्दी करो ना. 1/2 का पावर n should be less than 1/10. तो n की अगर वैल्यू आप 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/16. क्या ये 1/10 से छोटा होता है? हाँ यस छोटा होता है. यस तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा इधर. सिंपल. नेक्स्ट यही साइड ये हो जाएगा 8/10. ये हो जाएगा 4/5. ये हो जाएगा 1/5. तो n का जगह क्या आ जाएगा? अभी 3 आ जाएगा. ये 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/8. क्या 1/5 से छोटा होता है? यस. ओके ठीक है. जय सब पता चला अभी? जय सर ये पहले वाला किया ना आपने? पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया. येलो में दूसरा इसके वाला पहले वाला था उसका आंसर क्या था? इससे भी पहले वाला. अरे ये क्वेश्चन से पहले वाला. ये क्वेश्चन से पहले वाले का आंसर ये था आपका. रुको मैं बताऊं. मोर देन 90% वाला. ये था ना, ये यही ना. मैन हिटिंग द सर टारगेट. उसका 4 था आंसर. ये और अभी वाला क्वेश्चन है वो दोनों बिल्कुल सेम है बेटा कैलकुलेशन वाइज. सर मैं कंफ्यूज हो गया. डोंट गेट कंफ्यूज. चलो अब आगे चले. अब सर ये वो क्वेश्चन सेकंड वाले में खाली मतलब चेंज होगा. 80% है ना बेटा. 80%. तो 8/10 आएगा ना खाली. हाँ 8/10 जिसको 4/5 लिखा मैंने फिर. हाँ सर ठीक. अब जैसे हो जाता है ना तो फिर नए क्वेश्चन पे जैसे आते हैं मेरे साथ साथ चलो. नए क्वेश्चन में भी मेरे साथ चलोगे तो फिर छूटेगा नहीं. अब ये क्वेश्चन ले लो. ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. देखो अलग अलग टेस्ट के क्वेश्चन में लेके आए. Assuming half of the population are consumers of chocolate,
so that the chance of individual being a consumer is 1/2. And assuming that 100 investigators each take 10 individuals to see whether they are consumers or not, how many investigators would you expect to report that 3 people or less were consumers? क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर इसको सॉल्व भी कर लो, एक बार कोशिश करो, गिव अ ट्राई. ओके, ध्रुव को पता चल रहा है. ध्रुव, पहले वाले सारे आंसर्स आ गए बेटा आपके. ध्रुव यस सर, पढ़ी समझ पढ़ी, ठीक है. तो इसी के ऊपर जेई एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे हम लोग आज. ठीक है, बुरहानुद्दीन को सब पता चल रहा है. बुरहानुद्दीन, यस सर. ओके. स्कूल में क्या चल रहा है आप लोगों के स्कूल में अभी? कौन सा चैप्टर चल रहा है? 12th का प्रोबेबिलिटी चल रहा है क्या? अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी तो हमने पूरा कवर कर लिया है. तो आप कोई भी क्लास अटेंड करोगे तो यू विल फील फेमिलियराइज्ड टू दैट थिंग, है ना. आसान लगता है स्कूल में प्रोबेबिलिटी या डिफिकल्ट लगता है? ये हो गया, बाइनोमियल तक पहुंच गए आप लोग. ओके, चलिए. assuming half of the population are consumers of chocolate, so that the chance of an individual being a consumer is 1/2, and assuming that 100 investigators each take 10 individuals to see whether they are consumers or not. 100 लोग हैं इन्वेस्टिगेट करने वाले, ठीक है, जो कि 10-10 लोगों का सैंपल उठाते हैं. 10 लोगों का सैंपल उठाते हैं, तो 10 लोगों में पता होना चाहिए क्या हो रहा है स्टोरी, है ना. तो प्रोबेबिलिटी के 10 लोग अगर हम उठाते हैं, उसमें से 3 से कम कंज्यूमर निकलते हैं, 3 or lesser consumers. So out of a lot of 10 people, a lot मतलब a group of 10 people, I want 3 people or less to be the consumers of chocolate. 3 people or less. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट x be the set defined for people consuming chocolate. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो निकाल लेता हूँ कि भाई अगर मैं कंज्यूमर उठाता हूँ 10 लोगों में से, तो 3 लोग या उससे कम चॉकलेट खाने वाले लोग होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है ना. एक इन्वेस्टिगेटर का निकालो पहले कि भाई एक इन्वेस्टिगेटर ने 10 लोग उठाए, उसमें से 3 या 3 से कम लोग चॉकलेट खाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो हमने क्या बोला, लेट एक्स डिनोट द पीपल कंज्यूमिंग चॉकलेट. सो आई नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, which means it is probability of x is equals to 0 plus probability of x is equals to 1 plus probability of x is equals to 2 plus probability of x is equals to 3. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? x equal to 0 बताता है 0 consumers of chocolate, 1 बताता है 1 consumer of chocolate, 2 बताता है 2 consumers of chocolate और 3 बताता है 3 consumers of chocolate. कितने में से? 10 लोगों के ग्रुप में से, आउट ऑफ अ लॉट ऑफ. क्वेश्चन एक बार समझाओ. क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी के इंसान चॉकलेट खाता होगा वो हाफ है. अब 100 लोग हैं जो 10-10 के इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि कितने इन्वेस्टिगेटर बताएंगे कि 3 से कम लोग चॉकलेट खाते हैं, 3 या 3 से कम लोग चॉकलेट खाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में. ठीक है ना. तो हमने क्या कर लिया, यस बेटा दी इसका, जिसका थोड़ा सा नेट तुम्हारे यहाँ पे वीक है, अटक रहा है. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि भाई 3 या 3 से कम चॉकलेट खाने वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है, ओके. सर 100C10 से सिलेक्ट क्यों नहीं किया? 100C10 से क्या सिलेक्ट करूँ बेटा, 100 इन्वेस्टिगेटर है, 100 लोग नहीं है. लोग तो अनंत है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, 100 लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं.
तो ये जो हम स्टोरी कर रहे हैं ये किसी भी एक इन्वेस्टिगेटर को हम बोल सकते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर की प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। 100 इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका तो काम बाद में आएगा, तो 100 में से कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा, पहले तो ये होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट, लेट्स से प्रोबेबिलिटी अगर हाफ होती है, बहुत ध्यान समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 people और लेस कंज्यूमिंग चॉकलेट इज हाफ, लेट्स से ये हाफ निकला, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 100 में से 50 लोग यही बोलेंगे कि 3 लोग से कम चॉकलेट खाते हैं? यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 people और लेस वर कंज्यूमर दैट इज हाफ, प्रोबेबिलिटी अगर हाफ है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 100 में से 50 लोग ये चीज बोलेंगे, तभी तो प्रोबेबिलिटी हाफ आई होगी ना। ये सब हाफ आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब नहीं है। देखो, तब तक क्या हम बोलना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। देखो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने इन्वेस्टिगेटर 100 में से ये बोलेंगे कि 3 से कम लोग चॉकलेट कंज्यूम करते थे। तो भाई 3 से कम लोग चॉकलेट कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी निकालो आप। तो पता चला कि भाई मान लो हाफ आया, तो हाफ का मतलब क्या है कि हर दो में से एक इंसान कंसिडर होगा इन टर्म्स ऑफ 3 people और लेस कंज्यूमिंग चॉकलेट। 3 people और लेस कंज्यूमिंग चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी हाफ का मतलब ये है, हाफ का मतलब ये है कि एक इन्वेस्टिगेटर आएगा, वो बोलेगा कि 3 से कम कंज्यूम करते हैं, तो दूसरा इन्वेस्टिगेटर डेफिनेटली बोलेगा कि नहीं करते। 1/2 का मतलब है 1 out of 2 people say that, say this। अगर प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसका मतलब क्या है 1 out of every 3। जैसे मैं बोलूं किसी को डिजीज हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी 1/3 है। हमने डॉक्टर से पूछा कि भाई इसको बीमारी है कि नहीं है, इसको बीमारी है कि नहीं है, इसको बीमारी है कि नहीं है, तो कंक्लूजन ये आया कि 1/3 ऑफ द पीपल से दैट इसको बीमारी है। मतलब आउट ऑफ 3 डॉक्टर्स 1 डॉक्टर से दैट ही इज सिक। ये लॉजिक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फाइंडिंग आउट द पीपल कंज्यूमिंग चॉकलेट। सो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब कोई भी चॉकलेट कंज्यूम नहीं करता, कोई भी चॉकलेट। क्या हुआ अलीस भाई, क्या बोल रहे हो? तुमको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज नहीं आएगी तो कैसे समझोगे बेटा? आवाज आ रही है? नहीं समझ आया। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोशिश करूंगा, ठीक है। क्या लिखा है, assuming half of the population are consumers of chocolate so that the chance of an individual being a consumer is 1/2, and assuming that 100 investigators each take 10 individuals to see whether they are consumers or not, how many investigators would you expect to report that 3 people or less were consumer? तो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल मेरे पास 100 इन्वेस्टिगेटर थे जो रिपोर्टिंग करते हैं 10 लोगों के ऊपर, ठीक है, 10 लोगों के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई 10 इंडिविजुअल में से हम रिपोर्ट करके बताएंगे कितने लोग चॉकलेट खाते थे, ठीक है। हम 10 लोगों को उठाएंगे और उनको चेक करेंगे और बताएंगे कितने लोग उसमें से चॉकलेट खाते थे, ठीक है। अब 10 लोगों में से 3 लोग चॉकलेट खाएंगे, 2 लोग चॉकलेट खाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि 3 people और लेस आउट ऑफ 10, 10 लोगों पे हमें चेकिंग करनी है ना। अब ये भूल जाओ, इन्वेस्टिगेटर 100 हो के 1000 हो के 10,000 हो के 2000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक इंसान इन्वेस्टिगेट करता है तो 3 या 3 से कम लोग चॉकलेट खाने वाले हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालो आप पहले। तो आपने क्या किया, 3 या 3 से कम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो 3 people और लेस आउट ऑफ 10 कंज्यूमिंग चॉकलेट, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। व्हाट डू यू मीन बाय x over here? x is people, number of people consuming chocolate, कितने लोग चॉकलेट खा रहे हैं। तो अगर 0 लोग चॉकलेट खा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ क्या, 10c 0 1/2 की पावर 10 में हर एक इंसान
नॉन चॉकलेट ईटर है, 1/2 1/2 1/2। एक इंसान चॉकलेट खाता है तो 10c1 1/2 की पावर 10। क्यों? 1/2 चॉकलेट खाने की प्रोबेबिलिटी और 1/2 की पावर 9, 9 उन लोगों की प्रोबेबिलिटी जो चॉकलेट नहीं खाते। 10c2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का 8 प्लस 10c3 1/2 का क्यूब 1/2 का 7। तो ये जो नेट प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो ये बताएगी कि कितने लोग चॉकलेट खाते हैं, मतलब कितने कितने लोग 3 या 3 से कम चॉकलेट खाने वाले लोग हैं 10 में से। तो 1/2 की पार्ट 10 कॉमन निकाल लिया आपने, बचा क्या? 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3। यस बेटा, बताओ सब तक क्या? 1/2 तो मतलब खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा या नहीं खाएगा भाई? ऐसा ही कॉम्बिनेशन हुआ, चॉकलेट ईटर, नॉट ईटर, नॉट ईटर, नॉट ईटर, नॉट ईटर, ऐसे 9 बार है, नॉट ईटर। तो चॉकलेट खाने वाला 1/2, नॉट ईटर वाला भी 1/2, 9 बार लिखा, तो टोटल 1/2 की पार्ट 10 आ जाएगा ना एक इवेंट का। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सर सकते पर वो तो कंज्यूमर होने की प्रोबेबिलिटी है ना 1/2 तो। हैं? वही तो चॉकलेट ईटर वही तो निकाल रहे हैं। सी मतलब चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, एन मतलब नहीं कर रहा है। सर सर नहीं चलिए इसका लिख रहा है सर, पर सर 0.5 तो पूरे पॉपुलेशन का है ना, उन 10 लोगों का नहीं है। बेटा पूरे पॉपुलेशन का नहीं, हर एक इंसान का है। एक इंसान की प्रोबेबिलिटी चॉकलेट खाने की या नहीं खाने की हाफ है। ठीक है, लिखा है ना, क्लियर लिखा है। इंडिविजुअल बीइंग अ कंज्यूमर इज 1/2, चांस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर 1/2 है। ठीक है ध्रुव, क्या सर डाउट पर है? वो तो कंज्यूमर होने की प्रोबेबिलिटी है ना, खाने की नहीं खाने की। कंज्यूमर किसको बोलते हैं तुम इंसान? तुमको समझ है कंज्यूमर किसको बोला जाता है? जो कंज्यूम करता है। कंज्यूम मतलब खाने वाला। तो कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? हाँ सर कोई मतलब। खिलाड़ी हो क्या? कंज्यूमर मतलब जो खाएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो कंज्यूमर सर मतलब मतलब जो ये खाएगा। सर मतलब ये इन्वेस्टिगेटर एक इन्वेस्टिगेटर का निकाल रहे हैं कि सारे 100 का निकाल रहे हैं? बेटा सारे 100 का कैसे निकालेंगे? आप पहले तो निकालो ना कि प्रोबेबिलिटी अगर एक इंसान जाएगा तो 3 या 3 से कम चॉकलेट खाने वालों का कितना होगा। भाई मान लो 100 डॉक्टर हैं, 100 डॉक्टर गए हैं चेकअप करने के लिए। ठीक है, ठीक है, 100 डॉक्टर गए हैं चेकअप करने के लिए। अब सब डॉक्टर तो एक जैसे ही है, कोई डॉक्टर ऐसे नहीं हमने दिया हुआ कि एक सुपर इंटेलिजेंट डॉक्टर है एक बेकार डॉक्टर है। उसने बोला 100 डॉक्टर जाएंगे अगर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये बताओ कि 3 या 3 से कम कितने बीमार पाए जाएंगे अगर प्रोबेबिलिटी बीमार होने की हाफ है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि एक डॉक्टर पहले तो जाता है, वो जाके इन्वेस्टिगेट, वो जाके चेक करता है कि 10 में से कम से कम 10 में से ज्यादा 3 लोग बीमार होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालता है। तो वो जब मैंने सॉल्व किया तो वही कैलकुलेशन यहाँ हम कर रहे हैं। पहले रिजल्ट आएगा, अब उसको अंडरस्टैंड करो क्या है। 10c0 मतलब 1, 10c1 मतलब 10, 10c2 मतलब 45, 45, 10c3 मतलब 10, 9, 8/6, 10, 9, 8/6 120, 120 है ना। तो ये बन जाएगा 176 176 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 10। 1022। हाँ नाउ व्हाट डू यू सर। अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? प्रोबेबिलिटी दैट 3 या 3 से कम बीमार मिलेंगे वो है 176 बाय 1024। ठीक है, 176 बाय 1024। यू गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। 176 upon 1024 is the probability that 3 or less than 3 people are sick. ये एक डॉक्टर ने कहा। ठीक है, कितने डॉक्टर ने कहा ये? एक एक डॉक्टर डॉक्टर ने ने। कहा। अच्छा, अब ये 1024 को राउंड अबाउट हम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए अभी के लिए मान लो 1000 बोले थे। ठीक है ना, है ना, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब 176 आउट ऑफ 1000 are the chances that 3 people or less are sick. Do you understand this? Understand my English? 176 out of 1000 is the number of people, is the chances that 3 or less than 3 will be 6. तो अगर 100 डॉक्टर जाएंगे, 100 डॉक्टर अगर सर बताएंगे, मतलब ये जो 176 बाय 1024 आया, हाँ, तो वो मतलब एक एक इन्वेस्टिगेटर का रीडिंग बता रहा है ना वो? प्रोबेबिलिटी तो बेटा रेशियो होता है। हाँ सर, मतलब प्रोबेबिलिटी, वही वही वो हाँ मतलब ठीक है एक ना। इन्वेस्टिगेटर ने क्या फाइंड करा उसका प्रोबेबिलिटी बता रहे ना? हाँ, अब एक इन्वेस्टिगेटर ने रिपोर्टिंग क्या दिया कि 176
बाय 1024, मतलब आउट ऑफ 1024 लोग अगर बोलेंगे ना तो उसमें से 176 लोग यही बोलेंगे कि 3 या 3 से कम लोग बीमार हैं। अरे हाँ आपने सर, बोला वापस हाँ। बोलो। ठीक है, what do you mean by 176 by 1024? probability of 3 or less out of 10 being sick। इसका मतलब क्या है कि अगर 1024 डिफरेंट ओपिनियंस लिए जाते हैं तो 176 ओपिनियंस इसको फेवर करेंगे। तो अगर 100 इन्वेस्टिगेटर्स हैं तो कितने फेवर करेंगे इस चीज को? तो हम डायरेक्ट वेरिएशन से बोल सकते हैं 176 आउट ऑफ 1024 से दैट 3 or less people are sick, so how many out of 100 will say that? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, सिंपल। सर अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली विल गेट 17 18, यस। हाँ सर 17 18 राउंड ऑफ कर देता है। हाँ हाँ ठीक है ना, 17 ये एग्जैक्ट निकालना, क्योंकि जेई में अगर आता है तो आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा ना उसको, हाउ मेनी पीपल, ठीक है ना, कि हाउ मेनी पीपल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो ऐसा पूछ लेगा शायद, ठीक है ना, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ। तो 17 या हाँ 18 डिपेंडिंग अपॉन जो आंसर निकलेगा वो बता देना, ठीक है ना। यस सर। चलिए तो फाइनली काफी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, लेट्स मूव ऑन। चले एक और क्वेश्चन दूं कैसा? हाँ सर। ठीक है ना, तो हमें इन्वेस्टिगेटर्स से मतलब नहीं है, इन्वेस्टिगेटर्स में से कितने होंगे वो तो हम प्रोबेबिलिटी के बाद बता सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के साथ। हमें निकालनी तो प्रोबेबिलिटी है कि 3 या 3 से कम लोग चॉकलेट कंज्यूम करेंगे, तो वो है 176 बाय 1024। तो अगर 1024 बार इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो 176 बार यही कंक्लूजन निकलेगा कि 3 या 3 से कम लोग चॉकलेट कंज्यूम करते हैं। तो 100 में से कितने लोग बोलेंगे? 18 लोग बोलेंगे, ऐसे 17 18 ना, जो आपका आंसर आ जाए। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स। 6 डाइस को 729 बार फेंका आपने। क्या किया है? 6 डाइस को 729 बार फेंका है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और अ 6? अब ये कितनी बार फेंका है इसका तो हम लास्ट में यूजेज करेंगे रेशियो बताने के लिए, कि भाई अगर आप प्रोबेबिलिटी आता है 1/5, मतलब हर 5 बार में से एक बार ऐसा हुआ है, तो 729 बार में से कितनी बार ऐसा हुआ होगा? गॉट माय पॉइंट? तो 729 बार फेंकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और अ 6। सर 1 मिनट हमें करने दो। सर हाँ हाँ बेटा, ये चलिए सर। सर हेलो हाँ अब आवाज आ रही है तुम्हारी एकदम। सर, वो लास्ट वाला समझ में नहीं आया ठीक से, वो 102 176 बाय 1024 आपने क्या निकाला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको देखो, अब फिर वापस से उस पर रिवाइज करना, तुम इसको पहले देख लो। अब ये क्वेश्चन को लो हाथ में, तुमको ज्यादा तो क्रिस्टल वो क्लियर। 729 क्रॉस क्यों किया इसमें? कोई बात नहीं, तुम ये क्वेश्चन रीड करो, लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिक से क्या करेंगे हाँ मैम, ठीक है ना। चलिए, सो लेट्स राइट। सी, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे रीड मत करो, आप इसको ऐसे समझो। 6 डाइस आर थ्रोन, कितनी बार फेंका वो भूल जाओ, नहीं दिया क्वेश्चन में, सिर्फ लिखा 6 डाइस आर थ्रोन, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स तो होने का सवाल ही नहीं है, तो वो भी भूल जाओ भाई। 729 बार फेंका तो पूछ रहा है ना कितनी बार फेंका, ही एक बार है उसने। 6 डाइस आर थ्रोन, डू यू एक्सपेक्ट, ये भी भूल जाओ लाइन। आप सिर्फ ये क्वेश्चन आपको रीड करना है। आपको देखो, 6 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट, क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर लो आप, नीचे इसको ऐसे लिखो आप वापस से, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at least 3 dice to show a 5 or a 6? Okay, सर 233। correct.
आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ गए एक बार अब आप, तो फिर ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को हाँ सर। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया उनके लिए मैंने क्या किया है, जो रेड पार्ट मैंने लिखा है अब उसको हटा देना है, मैं क्वेश्चन को फिर से नीचे लिखूंगा। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो ये लिखा है 6 डाइस आर थ्रोन, 6 डाइस मैंने फेंके हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और अ 6, ये निकालना है आपको। तो अगर आपने 6 डाइस फेंके, ठीक है ना, 6 डाइस आपने फेंके, तो एटलीस्ट 3 डाइस पे 5 या 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो x को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, x इज शोइंग अ 5 और अ 6, शोइंग अ 5 और अ 6, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दिस इज अ सक्सेस 2/6 which is 1/3, what's a failure 2/3, 2/3. not showing a 6, 5 or a 6. Now at least 3 show 6, so that is probability of x greater than or equal to 3, which means that is probability of x is equal to 3 plus probability of x is equals to 4 plus probability of x is equals to 5 plus probability of x is equals to 6. Can I say this is same as 1 minus probability of x is equals to 0 minus probability of x is equals to 1 minus probability of x is equals to 2? Can I say that? So 1 minus probability of x equal to 0, मतलब सारे फेल हो जाएं, तो सारे फेल मतलब 60, 2/3 की पावर 6 माइनस 61, 2/3 की पावर 5, 1/3 माइनस 62, 2/3 की पावर 4, 1/3 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो क्या आप 1 माइनस यहाँ पे 3 की पावर 6 निकाल सकते हो ऊपर, और ये कितना आ जाएगा 60, 2 की पावर 6 कितना होगा 64 होगा, प्लस ये ब्रैकेट में अलग से लिखो बेटा, 3 की पावर 6 नीचे रहने दो, 61, तो 61 कितना हो जाएगा 6 इंटू 32, 632 हो जाएगा 192, फिर 62 आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 5/2 15, 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 हो जाएगा 240, ठीक है। ये बन जाएगा 1 माइनस 240, 192 विल बी 340, 440, 432, 436, 496 अपॉन 729, तो ये बन जाएगा 29, 700 के ऊपर है, तो 229, 500 के ऊपर 233, तो देखा 233 अपॉन 729। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जो पिंक पार्ट हमने किया है उसके बाद ब्लू और उसके बाद ग्रीन, इज दिस क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इज दिस क्लियर? क्या ये चीज सबको क्लियर है भाई? रिस्पांस दोगे तो पता चलेगा ना, फिर बोलो कि नहीं समझ आया। हाँ सर। अब इसका मतलब क्या होता है 233/729 का मतलब क्या है पता है आपको? बताओ इसको, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब क्या जो लिखा आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज 233/729, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब 233 टाइम्स 3 डाइस शो करेंगे 6 और 5 को, चाहे दोनों में से कोई। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब आपको एटलीस्ट 3 डाइस 5 और 6 से ज्यादा शो करेंगे, उसके होने के चांसेस हैं 233/729। तो अभी भी हम ये नहीं बता पा रहे 233/729 क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय 729 एंड व्हाट डू यू मीन बाय 233? ये क्या बता रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को अगर 729 बार किया जाए तो 233 बार जो हम चीज बोल रहे हैं वो होगी। गॉट माय पॉइंट? इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं 729 बार परफॉर्म करता हूं तो 233 बार रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा। तो क्वेश्चन अब इसने यही बोला था कि अगर 729 बार आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो तो कितनी बार ऐसा होगा, तो 233 बार ऐसा होगा। खत्म हो गया। चलिए आगे चलेंगे। सर वो लाइन का मीनिंग आप एक बार फिर से रिपीट करो। कौन सी लाइन का? 233/729 का मीनिंग। 233/729 का मतलब ये है कि आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट अगर 729 बार परफॉर्म किया जाएगा तो 233 बार रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा। रिजल्ट विल बी इन आवर फेवर। यही तो मतलब है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अपॉन फेवरेबल।
तो टोटल अगर 729 बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो 233 बार हमें 3 डाइस पे 5 या 5 से ज्यादा मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। खट लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन विल कंक्लूड द क्लास। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन और वेरिएंस जो हम पहले करते आ रहे थे, लास्ट स्लाइड कर सकते हो। लास्ट स्लाइड लो, ये सॉल्यूशन आपके लिए, ये सॉल्यूशन ही चाहिए सर इसमें वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? करो ना, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया ना, देखो बेटा 233 बाय 729 आया, तो पता क्या चला, 233 टाइम्स आउट ऑफ 729 इज फेवरेबल। तो ये पूछ वही रहा है ना 729 में से कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या फायदा है, समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ भाई लास्ट टाइम जो अपनी प्रोबेबिलिटी आई थी वो 176 आई थी आउट ऑफ 1024, तो वो ये बोल रहा था कि 176 हमारे फेवर में होंगे अगर 1024 में से किए जाए, तो कितने हमारे फेवर में होंगे 100 में से। ठीक है, हाँ सर। चलिए चले क्या आगे, इजाजत है? हाँ सर। Let's move on. Mean and variance of binomial distribution. Mean and variance of binomial distribution. तो binomial distribution नहीं था तब भी हम हमारे डेटा का mean और variance निकाल रहे थे, है ना बेटा? यही तो कर रहे थे। इससे पहले जो आपके पास डेटा आता था उसमें क्या होता था, आपकी x की वैल्यूज होती थी, है ना, 0 1 2 3 4, फिर p ऑफ x होता था, यस x होता था, px होता था, x px होता था, and summation of x px would give you mean, yes or no? सर वो XPX का करते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? सर वो XPX का क्या? कहाँ किया मतलब? सर भूल आपने बोला ना गए? यही तो करते थे। भूल गए क्या तुम? अरे हाँ सर वो, हाँ ठीक है ठीक है सर, हाँ। अभी इसका क्या बोल रहे हो तुम यार, पूरी सर मेहनत याद पानी आते फेंक हैं। दोगे क्या? 2 पन्ने पीछे कर लो ना आप। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी एक बार मैं रिकॉल करवा दूं, रिवाइज प्रोबेबिलिटी के बाद लिया था मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, वेरिएंस, ठीक है ना। अब देखो वेरिएंस भी बताया था, मीन क्या होता है, एक्स करते हैं पी एक्स करते हैं, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स करते हैं, एक्स इंटू पी एक्स जब आप करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, रिवाइज करना वरना सारा वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता था, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाते थे, फिर एक्स स्क्वायर पी एक्स करते थे, तो वेरिएंस वॉज एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता था, अंडर रूट। ठीक है ना, ये होता था। ओके, सब लिखा हुआ है आपने किताब में। अच्छा, जे मेंस में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, जे मेंस का ऐसा ही क्वेश्चन था, ये के ढूंढना रहता था, ये जे मेंस का क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है ना, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, के ढूंढो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ऐसे पपलू पपलू बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन, तो छोड़ना तो है ही नहीं। हाँ, ये ऐसा ही क्वेश्चन था टेबुलर फॉर्म में, एंड यू वर सपोज टू टेल के। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो एक मिनट का क्वेश्चन है, जैसे पढ़ा नहीं होगा उसके लिए तो बोल सकते ना काला अक्षर बेस बराबर। ठीक है, क्या लिखा है पता नहीं। अब अलियासगर इसका मतलब मत पूछना तुम मेरे से, ठीक है ना। सर वो फर्स्ट स्लाइड करो ना, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, वाला। वो निकाल रहा हूँ, एक सेकंड रुको ना, मैं बता दूं पहले तो क्या क्या हमने डिस्कस करा हुआ है। लेट मी इन ब्रीफ टेक ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैड डिस्कस्ड।
मीन ऑफ अ मीन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमने डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए अभी तक करके आए थे हम, ठीक है, नॉर्मल डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होता था। अब बाइनोमियल से जब हम डेटा निकालेंगे तब उसका मीन कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा। तो पी आई एक्स आई इज द मीन, ओके। देन वी हैड गॉन थ्रू, आई थिंक वेरिएंस बताया था मैंने आपको, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ये प्रूफ भी किया था हमने, ठीक है। अब हम ले लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन पेज नंबर, या लेट्स गो विद दिस। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका बदल गया, लेकिन मीन और वो सब तो सेम ही है ना। तो इसको भी अंडरस्टैंड करो बेटा, बहुत ध्यान से समझना आप। अब आपके पास क्या होने वाला है, अब आपके पास ऐसा टेबुलर फॉर्म आएगा जिसमें x होगा और px होगा, है ना। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए आपको ये पता है क्या होता है, nc0 q की पावर n, यस और नो। रुको भाई, टेबल ही बना लूँ मैं, ऐसा कुछ टेबल बना लेता हूँ, देखो ऐसा टेबल होता है, आपको याद है ना, मेरे साथ साथ बनाते चलो जिनको याद नहीं रहते भाई। n इज इक्वल टू ये r इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r लिखा है, r इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4, और ये चलता हुआ जाएगा जितनी बार n तक, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, पहले क्या क्या आएगा, nc0 q की पावर n, ये क्या होगा nc1 p q का पावर n-1, nc2 p2 q का पावर n-2, आर यू गेटिंग इट और नॉट, nc3 p का पावर 3 q का पावर n-3, यही होता है ना, यस और नो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, अभी तक यही करते हुए आ रहे हो ना, ncn p का पावर 0 q का पावर सॉरी p का पावर n, सारे के सारे सक्सेस है ये, q का पावर 0, फिर इधर आपके पास आ जाएगा n-1, ये हो जाएगा nc(n-1) p का पावर n-1 q का पावर 1। इज दिस क्लियर, क्या ये एक एक कॉलम क्लियर है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर पुराने में मत पूछना कि सर ये क्या लिखा आपने, इसीलिए बताते चलो, मेरे को समझ आ रहा है, ओके। सर यस बेटा, p और q मतलब क्या है आपने, बेटा ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पी ऑफ Yes. सक्सेस। क्या कर रहे हो यार अली असगर, कहाँ पे हो, इस दुनिया में हो तुम, हाँ कहाँ पे हो खिलाड़ी। P is for success, Q is for failure, X is equal to denotes success, 1 success 2 success 3 success 4 success, यही तो कर रहे हैं अभी तक, भूल गए क्या, लेके चलूं पीछे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। सर याद है, मतलब ये क्या याद है तुमको यार, मतलब मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ यार, बहुत पीछे चलना पड़ेगा, चल लेते हैं अपन, लेकिन ये बर्नौली ट्रायल जब पढ़ाया था आपको तब ऐसा टेबल बना के दिया था, भूल गए कि यही लिख रहा हूँ वापस से, तुम मेरे से पूछ रहे हो, ये वापस लिख रहा हूँ मैं अभी, और तुम मेरे से पूछ रहे हो सर ये क्या लिखा है, मतलब समझ रहे हो लेवल ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारा, गाड़ी कहाँ पे है? समझ रहे हो, यही चीज लिखी थी मैंने, अब वापस नहीं लिखूंगा मैं, अब तो मैं भी आलसी हूँ। एक्स पी एक्स, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 0। अच्छा एक्चुअली होगा क्या, व्हाट इज मीन, मीन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, सो दैट विल बी एनी वैल्यू ऑफ x इंटू पी एक्स का समेशन, एक्स आई पी एक्स आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से एंड। मतलब क्या हो रहा है, मान लो ये r है, r बदल रहा है, और उसी के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी निकाल लो r की, और उनका सम करना है ना। अब r की प्रोबेबिलिटी क्या थी, NCR p की पावर r q की पावर n-r, यही थी ना, यस और नो। भाई मैथमेटिक्स कर रहे हैं अभी, मैथमेटिक्स समझ रहे हो। तो अब आर एनसीआर क्या होता है बेटा, याद करो बाइनोमियल सिखाया था, आर एनसीआर क्या होता है, n(n-1) सी r-1 होता है, पी आर क्यू का पावर n-r एज इट इज, इन दोनों को रिप्लेस किया सिर्फ, याद है ना बाइनोमियल में करते थे ऐसा, आर एनसीआर, n बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा n-1 सी r-1 p का पावर r q का पावर n-r,
डेरिवेशन कोई पूछता नहीं लेकिन बता रहा हूँ मेरे तरफ से मैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक p बाहर निकाल लो यहाँ से, तो ये p बाहर आ गया, समेशन ऑफ n-1 c r-1 p की पावर r-1 q की पावर n-r लिखा है। तो अगर आप समझ पाओ, पाना ही चाहिए, समझ जाना चाहिए। ये क्या लिखा है पता है, ये लिखा है p प्लस क्यू की पावर n-1 के कोएफिशिएंट सारे। ठीक है, p प्लस क्यू की पावर n-1 के सारे कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं यहाँ, n-1c0, n-1c1, n-1c2, n-1c3। इज इट क्लियर? अब p प्लस क्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है। 1 क्यू सक्सेस या फेलियर 1 होगा, तो दिस इज 1। तो आंसर क्या आ गया, np। आंसर क्या आ गया, np। सर वो लिखना बाकी था। हेलो सर आपका माइक। चलो बेटा, नाउ लेट्स कम टू दिस नाउ। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। यही डेरिवेशन किया हमने सारा, आर एन सी आर को लिखा n-1 सी r-1, p एक बाहर निकाल दिया ताकि ये कन्वर्ट हो जाए p प्लस क्यू की पावर n-1 के एक्सपेंशन में, जो कि 1 हो जाएगा। तो अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। समझ में नहीं आ गया है, और भी ज़्यादा अच्छा, भूल जाओ। मीन का फॉर्मूला याद रख लो, एनपी होता है, खत्म, शॉर्टकट। ठीक है, सर वो लिखना है। समझ आया है सब तक तो लिखना है। समझ आया तुमको? नहीं है। बस मीन का फॉर्मूला याद रख लो, एनपी, खत्म। ओके, अब इसका डेरिवेशन 2 स्टेप और आगे जाएगा। आर स्क्वायर, देखो ये हम पूरा बाइनोमियल में करके आए थे, याद है? आर स्क्वायर एनसीआर को लिखते थे आर इंटू आर एनसीआर, तो आर एनसीआर हो जाता था n-1 n इंटू n-1 सी r-1। फिर r को लिखते थे r प्लस 1 माइनस 1, याद है? r-1 प्लस 1। सर कुछ याद नहीं। फिर r-1 को क्लब करते थे इसके साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं है, नो इश्यूज, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। ठीक है ना, मीन याद रख लिया, एनपी होता है। और वेरिएंस और प्यारा होता है, वेरिएंस होता है एनपीक्यू, याद रख लो, खत्म। मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू। डेरिवेशन बहुत आसान है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ बाइनोमियल में जैसे सम निकालते हैं वैसे इसमें सम निकालना है। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है ना। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, है ना। वेरिएंस इज एनपीक्यू, ओके। और मीन आपका एनपी है, सिंपल एज दैट, वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बीइंग सक्सेस एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बीइंग अ फेलियर। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नोट मतलब मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन हमेशा बड़ा होगा। बताओ मीन बड़ा क्यों होगा? एनपी है, वेरिएंस क्या है? एनपीक्यू है। तो भाई क्यू क्वांटिटी तो 1 से छोटी है, तो अगर 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी ना। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना।
सर ये 1-2 मिनट में क्या करवा? बेटा कुछ भी नहीं करा है, ये नोट लिखा है, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। ठीक है ना? हाँ सर, और ये मीन वेरिएंस लिखा है। अब आ जाओ, चलो let's start with the question. A die is thrown 20 times, getting a number greater than 4 is considered as a success. Find the mean and variance of the success. Mean और variance बताना है आपको सक्सेस का। अब बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। नहीं अगर इसको समझते हम तो हमें बहुत गधा मजदूरी करनी पड़ती, हर एक की वैल्यू निकालो, पी एक्स को मल्टीप्लाई करो। अब इसने क्या बोला, डाई इज थ्रोन 20 टाइम्स, n की वैल्यू क्या है 20, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। तो 4 से बड़ा मतलब 5 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 2/6, दैट इज 1/3, फेलियर इज 2/3, expected mean is, what is the expected mathematical value, that's mean, that is np, कितना आ जाएगा 20/3, वेरिएंस कितना आ जाएगा npq 20, 1/3, 2/3, 40/9, खत्म। चलें आगे, इजी, मेंस में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ बेटा क्वेश्चन लिख लेना तो। लिख लो, लिख लो। सर यस बेटा ताहिर। सर मैं लास्ट 5 मिनट्स में क्या करवाया आपने? बेटा हम लोग है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना सीख रहे हैं। मीन का फॉर्मूला है एनपी और वेरिएंस का फॉर्मूला है एनपीक्यू, ये नोट कर लो, ठीक है। सर वो पीक्यू तो मतलब वो सक्सेस और वो वाला ही Failure. था ना? बस 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 वही है, और ये क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें हाँ आ जाएगा। सक्सेस और failure। ये क्वेश्चन लिखो, अ डाई इज थ्रोन 20 टाइम्स, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। सर हो गया क्लास? डन, निपट गया ये सारा? अरे क्लास हो गया कि बाकी? थोड़ा बाकी है बेटा। सर ये वाला फिर से एक्सप्लेन करो, सम कैसे करना है? कौन सा वाला बेटा? सर ये डाई वाला, अ डाई इज थ्रोन 20 एन कितना है टाइम्स। इसमें 20 है, पी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 है ना, क्यों 2 आउट ऑफ 6 आर द फेवरेबल, फेलियर इज 2/3 है ना। तो तो 2 एक्सपेक्टेड आउट मीन ऑफ हो जाए 6। बेटा, ग्रेटर देन 4 बोल रहा है तो 5 या 6 इज द फेवरेबल, टोटल 6 हाँ सर, तो 2/6 आ हाँ सर। जाएगा, 1/3 आ जाएगा, एनपी 20/3 आ जाएगा, और वेरिएंस है एनपी क्यू, तो कितना आ जाएगा 40/9 है ना, 20/3 हाँ सर, हो गया सर। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। आ जाओ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 1 मिनट। Q 1/3
3 और P यस, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सर 1 minus 1/3 raised to n. आ जाओ बेटा, लेट्स सी। सर 1 minus 1/3 raised to n. अच्छा देख लेते हैं। ई कितना दिया है, नहीं वैल्यू एन की निकाल। ई कितना है, एन पी है जो कि 4 दिया हुआ है, और वेरिएंस कितना दिया हुआ है, एन पी क्यू है जो कि 4/3। 4/3 इन दोनों का रेशियो लो लोगे तो क्यू नहीं आएगा क्या आपके पास, क्यू आ जाएगा 1/3। इन दोनों का तो रेशियो ले Q लो, 1/3 पी आ जाएगा 2/3। और बेटा अगर P पी क्यू आ गया तो एन नहीं आ जाएगा हाँ क्या? सर एन कितना आ रहा है, एन कितना आ रहा है बताओ, एन कितना आ जाएगा? सर कहाँ से कौन सा आएगा n? 2/3 अरे बेटा एनपी फॉर्मूला है गाड़ी, अच्छा हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये तो मैथ्स है छोटा छोटा सा, फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन जिसको आता है उसी को आएगा, ठीक है, जिसको आता है उसी को आएगा। एन का वैल्यू 6 है, पी का वैल्यू 2/3 है, क्यू का वैल्यू 1/3 है। n 6 आएगा सर यस बेटा करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 1 माइनस 6 ही 0, 0 सारे फेल। 1/3 raised to 6. अरे मजा ही आ गया ना, यही तो मजा आ गया। 1/1/3 की पावर 6, 7 2 8 तो सर खाली n नहीं आया तो बाकी हो गया। बस हो गया ना। सर यस सर वो बेटा। अभी आपने बोला ना जिसको आएगा उसी को आएगा, वो क्या होता? भाई अभी तो ये तो नंबर है क्वेश्चन में, इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट है ना कुछ है, ये तो नंबर है, जिसको फॉर्मूला आएगा वही कर पाएगा ना, है कि नहीं? हाँ खिलाड़ी समझ गए। हाँ चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। ओके चलो, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस, ये लास्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तो फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे। If the sum of the mean and variance of a binomial distribution for 5 trials is 1.8, find the distribution. So you know n, रुक जाओ करने दो। कर लो n, you know 5 for 5 trials. Mean and variance 1.8. मीन है 5p, वेरिएंस क्या जाएगा 1 माइनस पी, क्यू को लिख सकते हैं ना 1 माइनस पी, कर लोगे। हाँ सर। 5p प्लस 5p माइनस ऑफ 5p स्क्वायर इज, सर मतलब p q n निकालना है ना। यस 18/10, 9/5, तो कितना आ जाएगा 50p माइनस 25p स्क्वायर इज 9, तो 25p स्क्वायर माइनस 50p प्लस 9 इज इक्वल टू 0, कर लोगे मेरे हिसाब से, है ना। p निकल आएगा ना इधर से, p का वैल्यू, q निकल आएगा, n मालूम है, p मालूम है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, निकाल लोगे डिस्ट्रीब्यूशन। यस यस सर। सर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही ना, p of x is equal to 0 1 2 3 सर। यस बेटा, पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। नहीं आर के फॉर्म में लिख सकते हो ना। सर क्या अब एक खिलाड़ी, खिलाड़ी 5CR लिख सकते हैं ना, ऐसा अपन खिलाड़ी हो क्या, पी की पावर आर। मतलब पूरा टेबल लिखना है। अरे जनरल फॉर्म में लिखेंगे ना, टेबल क्यों लिखेंगे? सर एक बार बताओ। फाइव सी आर, पी का पावर आर, क्यू का पावर n माइनस आर या 5 माइनस आर। ओके बस इतना चलेगा। बस खत्म।
ठीक है सर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सर। टेक केयर। प्रोबेबिलिटी इज डन एंड डस्टेड नाउ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है ना? बाय बाय बेटा। बाय सर।